भाई ये क्या क्वेश्चन आ गया। आपको पूरी ओवरऑल कहानी बतानी है और आपके एग्जाम में आ गया कि भैया बताओ महात्मा गांधी के ऊपर भैया एक क्वेश्चन आता ही आता है किसी भी हालत में कि आखिर वो अपने इतना सारा काम कैसे कर लेता था इजी वे में। सिर्फ और सिर्फ थीम करोगे आपकी कहानी यहीं पे खत्म हो जाएगी। थीम करो भाई, चाहे आप इंडिगो चैप्टर देख लो, वो इंडिगो को रोड साइड स्टैंड से मिला दिया कि सेंट्रल थीम सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। भाई ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूं कि यही आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। जी हाँ बालको, 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ क्लास 12 इंग्लिश। भैया अगर आपने इसे रट लिया, इसे कर लिया तो बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही मजा आ जाएगा। और लास्ट वाले क्वेश्चन तो पैरेलल बेस्ड क्वेश्चन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब जब मैं इस वीडियो पे काम कर रहा था, मैं सोच रहा था इस वीडियो को बनाए कैसे, तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि क्या मैं क्वेश्चन और आंसर दोनों कराऊं। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं क्वेश्चन भी कराता हूं और फिर आंसर भी कराता हूं तो मैं आपका पागल बना रहा हूं। क्यों? क्योंकि आप डिफरेंट मतलब अगर मान लो मेरे सामने एक रमेश है, कमलेश है, एक महेश है, तीनों का सेम क्वेश्चन हो सकता है पर तीनों का सेम आंसर लिखने का तरीका नहीं हो सकता। तो मैं आंसर लिखने का तरीका आप पे छोड़ देता हूं। फिर भी अगर अपार्ट फ्रॉम दिस उसके बावजूद भी आप आंसर नहीं लिख पाओगे तो कमेंट में कमेंट कर देना, मैं इसकी पीडीएफ, आंसर की पीडीएफ भी दे दूंगा। तो ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताने वाला हूं वो 20 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। और आखिरी क्वेश्चन सबसे बढ़िया है भाई। सबसे पहला क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ एम हैमल लास्ट लेसन एंड इम्पैक्ट ऑन द विलेजेस। भाई ये क्या क्वेश्चन आ गया। ऐसा क्वेश्चन जिसमें एम हैमल के बारे में भी पूछ रखा है और ऐसा क्वेश्चन जिसमें विलेजेस के इंपैक्ट के बारे में भी पूछ रखा है। तो भैया एक ऐसा क्वेश्चन जो लॉन्ग में बनेगा जहां पे आपको एम हैमल के बारे में भी बताना है, ठीक है जी, एम हैमल का कैरेक्टर बताना है और उसके बाद विलेजेस पे क्या इंपैक्ट पड़ा लास्ट लेसन का, तो लास्ट लेसन का जो ऑर्डर आया था उसके बारे में भी बताना पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन सबसे पहले चैप्टर में से, ठीक है जी। दूसरे क्वेश्चन की बात करें भैया, ओ थीम बेस्ड क्वेश्चन आ गया भैया, थीम बेस्ड क्वेश्चन आ गया। थीम ऑन पॉवर्टी एंड चाइल्ड लेबर डिप्लेक्टेड इन द स्टोरी ऑफ साहिब एंड मुकेश। भैया साहिब आप पढ़ के चले गए भैया कि फिरोजाबाद में क्या क्या प्रॉब्लम थी, आप पढ़ के चले गए भैया व्हाई गार्बेज इज रैम्प्ड इन वंडर, और आपके एग्जाम में आ गया कि भैया बताओ पॉवर्टी और चाइल्ड लेबर कैसे एक थीम है इस पूरे चैप्टर में। देखो यार चैप्टर का नाम था आपका लॉस्ट स्प्रिंग, चैप्टर का नाम था लॉस्ट स्प्रिंग। अब इस लॉस्ट स्प्रिंग में आपको बताना है ओवरऑल कि भैया क्या है लॉस्ट इन चाइल्डहुड। चाइल्डहुड बचपना जो है खत्म हो चुका है, बच्चों का बचपना मर चुका है। तो ये पूरी कहानी में आपको बच्चों के बचपने के बारे में बतानी है कि कैसे जो है पॉवर्टी के बर्डन पे आ चुके हैं वो लोग, पॉवर्टी का बर्डन कैसे हो चुका है, ठीक है जी, कैसे जो है वो चाइल्ड लेबर का शिकार हो रहे हैं और कैसे अपने बचपने को वो खोते जा रहे हैं। तो भैया इस टाइप का एक थीम बेस्ड क्वेश्चन आता ही आता है आपके एग्जाम में, इसको प्लीज करके जाइएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, डिस्क्राइब विलियम डगलस जर्नी फ्रॉम फियर टू करेज इन ओवरकमिंग हिज फियर ऑफ वाटर। बेसिक क्वेश्चन है भैया, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। आप इसमें पूरी स्टोरी लिख के आ जाओ, आपके मार्क्स मिल जाएंगे। क्या है भैया, आपको फियर को एक्सप्लेन करना है। भाई आपने डीप वाटर चैप्टर पढ़ा, हाँ जी पढ़ा। डीप वाटर चैप्टर में आपने विलियम डगलस का स्ट्रगल पढ़ा, हाँ जी पढ़ा। तो दो ही क्वेश्चन आते हैं, एक तो आता है आपका स्ट्रगल, ठीक है, एक आता है आपका कॉज, और एक बस स्ट्रगल और कॉज। स्ट्रगल इन सेंस उसने कैसे उसको ओवरकम किया। भैया विलियम डगलस ने अपने पानी के फियर को ओवरकम नहीं करने के लिए क्या क्या स्ट्रगल किया वो, और दूसरा क्या कॉज था, क्या फियर था। तो फियर दो थे, एक तो वाईएमसीए पूल वाला, एक कैलिफोर्निया के बीच वाला। तो भैया दोनों ही फियर जो है आपके एग्जाम में सेपरेट क्वेश्चन करके बन जाते हैं। इसके साथ साथ एक सेपरेट क्वेश्चन स्ट्रगल का बन जाता है। अब यहां पे क्या है, आपको पूरी ओवरऑल कहानी बतानी है कि क्या जर्नी रही फियर टू करेज की, क्या जर्नी रही फियर टू कॉन्क्र की, क्या जर्नी रही डर से जीत तक की। तो ओवरऑल पूरी आपको स्टोरी, पूरी आपको थीम आंसर लिखना है। तो प्रॉपर स्टोरी आप लिख के आ जाओगे, स्टोरी इन थीम बेस्ड, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। भैया आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन द मेटाफर, मेटाफर आ गया ऑफ द रैट ट्रैप एंड इज रेलेवेंस ऑफ ह्यूमन नेचर। भैया आप देखो ह्यूमन नेचर क्या है, ह्यूमन नेचर है टेम्पटेशन का, टेम्पटेशन भैया लालच, लालच एक ह्यूमन नेचर है
ठीक है। लेकिन यहां पे एडला की मैं बात करूं तो एडला एक काइंडनेस वाली विमेन थी। कैसी थी भैया? काइंडनेस वाली विमेन थे, जिसने इस लालच को कन्वर्ट कर दिया। क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन द मेटाफर ऑफ रेड ट्रैप। रेड ट्रैप क्या था? रेड ट्रैप भैया एक वर्ल्ड भी था, वर्ल्ड इज नथिंग बट अ बिग रेड ट्रैप, ठीक है। एंड द रिलेवेंस ऑफ ह्यूमन नेचर, और ह्यूमन नेचर क्या है भैया? वही बात आपको आंसर क्या लिखना है। वन डे पेडलर वेंट सेलिंग हिज रेड ट्रैप एंड ही थॉट या he left his own meditation and think that all the world is nothing but a big red trap. All it sees, lands, food, rich are the temptation, are the bets for the human, as red trap offer cheese and pork for rats. As soon as anyone got tempted, they caught him. तो भैया यही ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम लोग लालच में पड़ जाते हैं, और यही जो है आपका इसमें मेटाफर है। मेटाफर मतलब क्या? मेटाफर मतलब उसके जैसा रूपक। तो रेड ट्रैप किसका रूपक है? एक ट्रैप का। कैसे ट्रैप का? ह्यूमन ट्रैप का, लालच का। ह्यूमन ट्रैप। अब ह्यूमन ट्रैप क्या है भैया? लालच, ठीक है जी। इसकी बात करनी है आपको, ग्रीड की बात करनी है। क्लियर है भैया? आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, महात्मा गांधी। भाई साहब मैं अभी गारंटी दे सकता हूं, महात्मा गांधी के ऊपर भैया एक क्वेश्चन आता ही आता है किसी भी हालत में। भैया महात्मा गांधी द चंपारण मूवमेंट, कि महात्मा गांधी का चंपारण मूवमेंट रोल बताओ। तो आप एक क्वेश्चन, आप एक आंसर रेडी करो। रोल ऑफ महात्मा गांधी, रोल ऑफ महात्मा गांधी इन चंपारण, इन चंपारण। तो भैया चंपारण में महात्मा गांधी का क्या रोल था, आपको ये आंसर रेडी करना है भैया। रोल ऑफ महात्मा गांधी इन चंपारण आता ही आता है। और एक क्वेश्चन और देखे जा रहे हैं इसी चैप्टर का, राजकुमार शुक्ला के ऊपर भैया। राजकुमार शुक्ला जो है कैसे एक रेजोल्यूट पर्सन था, कैसे एक जो है दृढ़ निश्चयी आदमी था। तो राजकुमार शुक्ला और महात्मा गांधी, इन दोनों के कैरेक्टर के ऊपर एक आंसर आता ही आता है भैया, रट लेना। आता ही आता है, रट लेना। आगे बात करता हूं भैया, आगे बात करता हूं। नेक्स्ट, reflect the author's experience in the Gemini studio and the portrayal of the film study। भैया ऑथर का एक्सपीरियंस मतलब पूरी स्टोरी लिख के आ जाओ, पूरी स्टोरी लिख के आ जाओ। सिंपल क्वेश्चन है कि ऑथर का क्या एक्सपीरियंस था जिमिनी स्टूडियो में। ऑथर ने जो है बेसिकली क्या उसका मेन पर्पस था, वो क्यों काम करता था, क्या काम करता था। तो जिमिनी स्टूडियो का प्रॉपर जो है एक क्वेश्चन आता है, ठीक है जी। जिमिनी स्टूडियो में एक बेसिक क्वेश्चन आता है, स्टोरी याद कर लो, आंसर लिख जाओगे, ज्यादा मुश्किल है नहीं। आगे बात करते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की। डिस्कस द पर्सपेक्टिव ऑफ इंटरव्यूज प्रेजेंटेड बाय। अब भैया देखो प्रोस्पेक्टिव की बात को तो बना नजरिया, नजरिया क्या था? तो एक पॉजिटिव भी था, एक नेगेटिव भी था। पॉजिटिव क्या है भैया? मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है, आर्ट है, उसके बाद जो है जर्नलिज्म का सबसे ज्यादा अच्छा सोर्स है। नेगेटिव पॉइंट इंट्रूजन है, कहीं ना कहीं किसी की लाइफ में घुसना होता है, और कुछ लोग जो है इसे बहुत कर्स मानते हैं, कुछ लोग इसे बहुत बेकार मानते हैं, जैसे एच.जी. वेल्स, ठीक है। उसके बाद में डिफरेंट डिफरेंट लोगों के आप नाम लिख सकते हो, एच.जी. वेल्स लिख सकते हो, आप सोल बेलो लिख सकते हो, जो बोलते हैं कि सांस की नली में जो है घुटे जैसे। तो हर किसी के कैरेक्टर के बारे में आप यहाँ पर लिख के आओगे। इसके अलावा एक और क्वेश्चन लिखे आ जाओ, अबर्टो इको का एम्प्टी स्पेस। एम्प्टी स्पेस का एक क्वेश्चन रेडी कर लेना, अबर्टो इको का एम्प्टी स्पेस, कि आखिर वो अपने इतना सारा काम कैसे कर लेता था इजी वे में। तो अबर्टो इको एम्प्टी स्पेस, ये एक आंसर रेडी कर लेना भैया, ठीक है जी। आगे एनालाइज द थीम, अगेन थीम आगे भैया, एडोलसेंस फैंटेसीज एंड कंक्रीशन ऑफ द इन द स्टोरी। अब ये किस चैप्टर का है भैया मैं आपको बता दूं, ये है गोइंग प्लेसेस। भैया आपको सोफी और जेंसी, तो सोफी के बारे में आपको बताना है कि वही फैंटेसीज में जीती थी, और भैया यही कहानी है। पूरी स्टोरी में जो है एक थीम रेडी करो, क्या भैया? फैंटेसीज के ऊपर, ठीक है। एक थीम रेडी करो फैंटेसीज के ऊपर। एडोलसेंस जो बचपन में हम सोचते हैं कि ये कर जाएंगे, वो कर जाएंगे, लेकिन वो कभी नहीं समझ पाते जो होलोनेस। होलोनेस का मतलब क्या है? कितना खालीपन था, कितना बेकार जो था, वो आपको बताना। तो एक तरीके से सोफी के कैरेक्टर को याद कर लोगे, सोफी के बैकग्राउंड को याद कर लोगे, तो इस आंसर को रेडी करके आ सकते हो। आगे बात करते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। बाय पॉइंट्स फीलिंग ऑफ फियर एंड लॉस एज द। अब देखो भैया यहां पे अगेन एक ही आंसर देता हूं, थीम। भैया सिर्फ थीम किसका? माई मदर एट 66, माई मदर एट 66। थीम किसका? कीपिंग क्वाइट, कीपिंग क्वाइट। थीम किसका? रोड साइड स्टैंड, रोड साइड स्टैंड। थीम किसका? अ थिंग ऑफ ब्यूटी, अ थिंग ऑफ ब्यूटी। थीम किसका? आंट जेनिफर्स टाइगर, आंट जेनिफर्स टाइगर। भैया इन सब की थीम रेडी कर लो,
इन सबके थीम रेडी कर लो, मार्क्स मिल जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ एक ही आंसर तो रेडी करना है, सबकी एक एक करके थीम रेडी करो, मार्क्स भैया यूं बल्ले 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 आ जाएंगे। इसकी सारी थीमों को याद कर लो, क्वेश्चन कुछ भी आ जाए, थीम अगर आपने याद कर ली, मोरल वैल्यू मेन बात आपने याद कर ली, कोर बात याद कर ली, तो भैया लिख के आ सकते हो। एक ही क्वेश्चन आता है इसमें से, तो आप जो है थीम से अपना आंसर निकाल सकते हो, जो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। आपको बताना है इंट्रोस्पेक्शन एंड द पीस एडवोकेट बाय द पॉइंट। अब भैया वही सेम चीज है, किसकी बात कर रहा है यहाँ पे, कीपिंग क्वाइट की बात करना चाह रहा है कि भैया क्या करेंगे, तो वही सेम चीज, थीम लिख के आ जाओ, जो भी करना होगा थीम कर लेगा। ठीक है, इंट्रोस्पेक्शन की बात कर रखी है, थीम लिख के आ जाओ कीपिंग क्वाइट का। नेक्स्ट, हाउ ब्यूटी प्रोवाइड्स, वही सेम चीज, क्या लिख के आ जाओ भैया, थीम लिख के आ जाओ। थीम 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 चल रहा है, थीम 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 थीम, भैया थीम लिख के आ जाओ। रूरल और अर्बन लाइफ में क्या था, रोड साइड स्टैंड में थीम लिख के आ जाओ। क्या है भैया, ये रोड साइड स्टैंड है, रोड साइड स्टैंड की थीम लिख के आ जाओ। नेक्स्ट, टाइगर एंड जेनिफर थीम, ठीक है, थीम लिख के आ जाओ, हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ थीम करोगे, आपकी कहानी यहीं पे खत्म हो जाएगी। थीम करो, खत्म। चारों पांचों क्वेश्चन तो एकदम से हो गए। आगे बात करते हैं भैया, आपको बताना है थीम ऑफ एस्केपिज्म एंड बड़ी लाइट बिटवीन द रियलिटी एंड फैंटेसीज। भैया कौन सी कहानी है ये, थर्ड लेवल है भैया, कौन सी कहानी है ये, थर्ड लेवल। तो थर्ड लेवल की थीम क्या है, थर्ड लेवल की थीम यही दो है, क्या कि भागना भैया, रियलिटी से भागना, पास्ट में भागना। तो एक आंसर रेडी करो थीम की। तो यहां पे आप क्या देख रहे हो, यूजली क्वेश्चंस क्या आ रहे हैं, यूजली क्वेश्चंस थीम बेस आ रहे हैं। अगर आप थीम रेडी कर लेते हो, आप सेंट्रल बात रेडी कर सकते हो, सेंट्रल आइडिया रेडी कर लेते हो, तो आपका आंसर वहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। आगे बात करते हैं भैया, भाई ये क्वेश्चन मेरे बोर्ड एग्जाम में आया था, ये क्वेश्चन मेरे बोर्ड एग्जाम में आया था, आज तक आता है कि कैसे जो है अब्यूज किया गया पावर का, कैसे मिसयूज किया गया अथॉरिटी का। कौन सा चैप्टर है भैया, ये है आपका टाइगर किंग। कौन सा चैप्टर है भैया, टाइगर किंग। तो टाइगर किंग में पावर का क्या मिसयूज कर रखा है, उस पर आपको एक आंसर रेडी करना है। मेरे बोर्ड एग्जाम में आया था ये, मेरे बोर्ड एग्जाम में, इसको आप लोग रेडी कर लीजिएगा। आगे भैया, अंटार्कटिका का एक्सपीरियंस क्या रहा, तो इसमें स्टोरी लिख के आ जाओ, इसमें थीम नहीं करना, इसमें स्टोरी याद करना है कि कैसे जो है अंटार्कटिका का उसका एक्सपीरियंस रहा। एक क्वेश्चन और देके जा रहा हूं मैं यहाँ पे, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। भैया पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, पास्ट कैसे, गोंडवाना चले जाओ आप, गोंडवाना की स्टोरी लिख के आ जाओ। प्रेजेंट कैसे, अंटार्कटिका की ब्यूटी लिख के आ जाओ, अंटार्कटिका ब्यूटी। और फ्यूचर कैसे भैया, ग्लोबल वार्मिंग। तो एक क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड एग्जाम में कि कैसे जो है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर इज अ रियल प्रूफ ऑफ अंटार्कटिका। तो ये तीनों बातें आपको लिखनी पड़ती हैं, और आप मुझे पता है लिख दोगे। तो दो आंसर रेडी कर लीजिएगा। एक और आंसर दे देता हूं क्वेश्चन आपको, स्मॉल थिंग्स केयर ऑफ स्मॉल थिंग्स। भैया फाइटोप्लैंक्टन के बारे में एक आंसर रेडी कर लेना। ये तीन क्वेश्चन देता हूं जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ में, सिर्फ और सिर्फ यही आता है। क्या आता है भैया, जर्नी टू द एंड ऑफ अर्थ। ठीक है जी, यही कर लेना, ये पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर वाली बात आ गई। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट भैया, क्या डिलेमा था कि बचाएं ना बचाएं या नहीं बचाएं। ठीक है, तो ये डिलेमा जो है आपको बताना है। ओवरऑल इसमें भी क्या करना है, इसमें आपको सेंट्रल थीम याद करना है। सेंट्रल थीम इन द सेंस, मेन कोर बात क्या थी कि ह्यूमन बड़ा है या भैया देशभक्ति, तो इसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। सेंट्रल थीम आ जाइएगा, पेपर में आता है। एक और चीज मैं बोल देता हूं आंसर, आप हाना का कैरेक्टर्स कैसे, एक बार प्लीज पढ़ के जाना, हाना कितना हेल्पफुल थी, हाना ने क्या क्या किया। ठीक है जी, आगे भैया थीम बताओ, आइसोलेशन, प्रेजुडिस एंड फ्रेंडशिप बिटवीन मिस्टर लैम एंड डैडी। तो एक ही आंसर रेडी करो। देखो यहां पे देखो, मिस्टर लैम और डैडी, एक ही आंसर रेडी करो। क्या, करेक्टर। बस आपने अगर इन दोनों के करेक्टर पढ़ लिए, सारी कहानी खत्म। करेक्ट क्या है कि प्ले है, ये जो प्रॉपर चैप्टर है ना, ये प्ले है, कोई स्टोरी तो है नहीं, डायलॉग बाजी चल रही है, प्ले के अंदर कहानी चलती आ रही है। तो प्ले में क्या है, इस बंदे को नेगेटिव दिखा रखा है, इस बंदे को पॉजिटिव दिखा रखा है। तो आप अगर करेक्टर भी पढ़ लेते हो, आप सारे आंसर रेडी कर सकते हो, कुछ भी आगे रेडी कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ आपको करेक्टर रेडी करना है इन दोनों के। आगे, रिफ्लेक्ट द एक्सपीरियंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड द कोज ऑफ। ठीक है, अब यहां पे देखिएगा ऑटोबायोग्राफिकल। देखो यार, एक्सपीरियंस डिस्क्रिमिनेशन, यहां पे दो टाइप के डिस्क्रिमिनेशन है। कौन सा चैप्टर है भैया, ये मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। कौन सा चैप्टर है, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। दो एक्सपीरियंस है, एक तो रेसिज्म था और एक ये कास्टिज्म था। तो ये रेस्ट और कास्ट की दोनों कहानी है। इन दोनों कहानी का जो है एक सेंट्रल थीम रेडी करो। अगर आपने हाल ही फिल्म में रैपिड रिवीजन का बैच देखा होगा, तो वहां भी मैंने आपको बताया था कि सेंट्रल थीम सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में।
ठीक है, रेसिज्म और कास्टिज्म दोनों के बारे में बात करनी है। अब यहां पे आपका ये सारे क्वेश्चंस हो गए। एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, एक क्वेश्चन दे रहा हूं जो पैरेलल बेस होगा और उसका आंसर भी दे देता हूं। जी हाँ बालको, उसका आंसर भी दे देता हूं। ये क्वेश्चन देखिएगा, पैरेलल बेस क्वेश्चन है भाई। इंडिगो and roadside stand highlight exploitation of rural poor by powerful sector of society। भाई चाहे आप इंडिगो चैप्टर देख लो, ओए होए इंडिगो को रोड साइड स्टैंड से मिला दिया। आप इंडिगो चैप्टर देख लो या आप देख लो रोड साइड स्टैंड, ये दोनों ही टॉपिक जो है डिफरेंट है, लेकिन इस क्वेश्चन में आपके एग्जाम में आ रहे हैं। तो भैया इंडिगो हो और रोड साइड स्टैंड हो, ये दोनों ही टॉपिक ऐसा है जो अमीरों ने गरीबों को लूटा है, अमीरों ने गरीबों को परेशान किया है। एक्सप्लेन करो, बताओ कैसे, एक्सप्लेन करो, बताओ कैसे। आइए इसका आंसर देखते हैं। Both Indigo by Louis Pitcher and Roadside Stand by Robert Frost highlight the exploitation and suffering in the rural poor caused by power section of society। तो क्वेश्चन से ले लिया मैंने। आगे थ्रो द सेटिंग आर डिफरेंट, सेटिंग डिफरेंट है। एक इंडिगो कहानी है, एक रोड साइड स्टैंड है। द पेन एंड इनजस्टिस फेस्ड बाय द विलेजर्स आर सेम, पेन जो है सेम है, दोनों को एक्सप्लोइट किया गया है इन द इंडिगो। अब देखो क्या करना है, आपने क्या किया ऐसे आंसर के लिए, ऐसे आंसर के लिए आपने इंट्रो दिया, दोनों को मर्ज करके अब कहानी बता दो। अब सिर्फ और सिर्फ कहानी बता दो, क्या हुआ, अंग्रेजों ने क्या किया इंडिगो चैप्टर में, ये बताओ, ये बताओ। रोड साइड स्टैंड में क्या हुआ पूरी कहानी में वो बताओ, और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं। तो यही करना होता है, इंट्रोडक्शन, चैप्टर, फिर एंड में देखो द कॉमन सफरिंग इन बोथ चैप्टर लाइज द इकोनॉमिक एक्सप्लोइटेशन। सेम बात फिर दोबारा कर दी, इकोनॉमिक वो है, एक्सप्लोइटेशन है, इम्बैलेंस है, गैप है अमीर गरीब के बीच का, इनजस्टिस है, ये सारी बातें बोल के आप खत्म कर सकते हो। बोथ चैप्टर एक्सपोज द हार्श रियलिटी हाउ द रूरल पीपल कंटिन्यू सफर ड्यू टू द एक्सप्लोइटेशन बाय रिच पीपल्स या पावरफुल पीपल्स। सेम बात, खत्म भैया। ये 20 क्वेश्चन अगर आपने रेडी कर लिए तो आपके मार्क्स जो है बल्ले बल्ले हो जाएंगे, बढ़िया बढ़िया हो जाएंगे। इसी वीडियो पे नीचे कमेंट करोगे एग्जाम देने के आने के बाद कि सर जो आपने बताया उसी टाइप का पेपर आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इस चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट जरूर करना, और कोई क्वेश्चन पूछना हो तो जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत गाइस, बाय बाय।